आखिर कैसे एक भयानक विषधर सर्प भगवान शिव के गले का आभूषण बन गया? आखिर क्यों? देवता और असुर दोनों एक ही नागराज के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। और आखिर कैसे एक सर्प ने अपना पूरा शरीर रस्सी बना दिया ताकि सृष्टि बच सके? दोस्तों, ये कहानी है नागों के महान राजा नागराज वासुकी की। वासुकी एक ऐसा नाम जिसका उल्लेख कई महान ग्रंथों में मिलता है, लेकिन सच कहें तो हम में से ज्यादातर लोग वासुकी को सिर्फ एक ही वजह से जानते हैं कि वो भगवान शिव के गले में लिपटे रहते हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर एक सर्प को इतना बड़ा स्थान कैसे मिला? क्या वजह थी कि स्वयं महादेव ने उन्हें अपने गले में स्थान दिया? आज की इस कहानी में हम वासुकी की पूरी गाथा जानेंगे। ऐसी गाथा जिसमें है भक्ति, त्याग और एक ऐसा साहस जो पूरी सृष्टि को बचा गया। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि नई नई बनी थी। उस समय एक महान ऋषि थे, महर्षि कश्यप। उनकी कई पत्नियां थीं और उनसे संसार की अलग अलग जातियां पैदा हुईं। उनकी एक पत्नी थी कद्रू। कद्रू को नागों की माता कहा जाता है। उनके गर्भ से हजारों नागों ने जन्म लिया। इनमें कई महान नाग थे, शेषनाग, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म। इनमें सबसे बड़े थे शेषनाग, शेषा, जिनके फनों पर पूरी पृथ्वी टिकी मानी जाती है। लेकिन नागों का राजा बना वासुकी, क्योंकि वासुकी में सिर्फ शक्ति ही नहीं बल्कि बुद्धि और न्याय भी था। नागों का अपना एक अलग लोक था जिसे कहा जाता था नागलोक। ये पाताल लोक का एक अद्भुत भाग माना जाता था। यहां जमीन रत्नों से चमकती थी, महल सोने से बने थे और चारों ओर नागों का विशाल साम्राज्य था। उस पूरे राज्य का राजा था वासुकी। लेकिन वासुकी की सबसे बड़ी पहचान उनकी शक्ति नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी पहचान थी उनका न्याय। वो कभी कमजोर पर अत्याचार नहीं करते थे और कभी ताकतवर से डरते नहीं थे। वासुकी की भक्ति। अब कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है। वासुकी बचपन से ही एक नाम सुनते थे, भगवान शिव। एक ऐसे देवता जो महलों में नहीं रहते, जो शमशान में रहते हैं, जो भस्म लगाते हैं, जो संसार की मोह माया से दूर है। वासुकी को यह सब सुनकर उनसे गहरा प्रेम हो गया। एक दिन उन्होंने निर्णय लिया, मैं शिव की भक्ति करूंगा, और उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। वासुकी हिमालय की एक गुफा में जाकर बैठ गए। उन्होंने भोजन छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया, बस ध्यान और एक मंत्र, ओम नमः शिवाय। दिन बीते, महीने बीते, साल बीत गए। उनके शरीर पर बर्फ गिरती रही, तूफान आते रहे, लेकिन वासुकी नहीं हिले। उनका पूरा मन सिर्फ शिव में लगा था। और फिर एक दिन धरती कांप उठी, आकाश में गर्जना हुई और उनके सामने प्रकट हुए भगवान शिव। शिव ने मुस्कुराकर कहा, वासुकी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है, मांगो क्या चाहते हो। वासुकी ने सिर झुका लिया। उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आपकी सेवा करने का अवसर दे दीजिए। शिव कुछ पल शांत रहे, फिर उन्होंने कहा, आज से तुम मेरे गले में रहोगे। और उसी क्षण से वासुकी महादेव के गले का आभूषण बन गए। समय बीता। फिर एक दिन देवताओं पर बड़ा संकट आ गया। ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण देवताओं की शक्ति खत्म हो गई। असुरों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। तब देवता भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु ने कहा, क्षीर सागर का मंथन करो। इस घटना को कहा जाता है समुद्र मंथन। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया, लेकिन समस्या थी रस्सी की। तब सबको याद आया नागराज वासुकी। देवता और असुर दोनों नागलोक पहुंचे। उन्होंने वासुकी से सहायता मांगी। वासुकी जानते थे कि यह काम बहुत दर्द देगा, लेकिन उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने कहा, अगर इससे सृष्टि बचती है तो मैं तैयार हूं। और उन्होंने अपना पूरा शरीर पर्वत के चारों ओर लपेट लिया। मंथन शुरू हुआ। देवता एक ओर, असुर दूसरी ओर, और हर खिंचाव के साथ वासुकी का शरीर घायल हो रहा था, लेकिन उन्होंने शिकायत नहीं की। मंथन से कई अद्भुत चीजें निकली। देवी लक्ष्मी, कामधेनु, ऐरावत, कल्पवृक्ष। लेकिन फिर निकला एक भयानक विष, हलाहल। इतना खतरनाक कि पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। देवता डर गए। तब भगवान शिव आगे आए। उन्होंने वो विष पी लिया और उनका कंठ नीला हो गया, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है।
और उस समय वासुकी भी उनके गले में थे। उन्होंने अपने भगवान को उस विष का दर्द सहते हुए देखा। उनकी आंखें भर आईं। वासुकी की महानता इतनी बड़ी है कि स्वयं भगवान कृष्ण ने भी उनका उल्लेख किया है। भगवद गीता के 10वें अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्पों में मैं वासुकी हूं। सोचिए, जब भगवान स्वयं ये कहें तो उससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है। वासुकी हमें क्या सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति मांगने से नहीं मिलती, सेवा करने से मिलती है। सच्ची ताकत दूसरों को हराने में नहीं, दूसरों की रक्षा करने में है। और सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा के लिए दर्द सह सके। आज भी जब आप शिवलिंग के चारों ओर एक नाग को लिपटा हुआ देखते हैं तो याद रखिए, वो सिर्फ एक सर्प नहीं है, वो भक्ति का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है, और वही है नागों के महान राजा वासुकी। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ हो तो कमेंट में जरूर लिखिए, जय नागराज वासुकी। और अंत में एक ही उद्घोष, हर हर महादेव।